देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में मिला 3 टन गोमांस। अमृतसर से दुबई भेजा जा रहा था बीफ। वडोदरा में जब्त 2 के खिलाफ एफआईआर। रेलवे सुरक्षा व गौरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता। गोमांस की तस्करी में नया खुलासा। देश भर में गौरक्षा को लेकर लगातार सक्रियता के बीच एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अमृतसर से मुंबई जा रही गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12904 में लगभग 3 टन गोमांस 1283 किलो पकड़ा गया है। यह बीफ ट्रेन की लगेज बोगी पार्सल वैन में छुपाकर भेजा जा रहा था। मामले का खुलासा गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर हुआ, जहां पुलिस और गौरक्षक दल की सतर्कता के चलते यह गोमांस जब्त किया गया। गोपनीय सूचना से खुला तस्करी का राज। संयुक्त गोरक्षक सेवा दल पंजाब के सदस्य गुरप्रीत सिंह ने गुजरात की गौसेवक कार्यकर्ता नेहा पटेल को सूचना दी कि अमृतसर से मुंबई जा रही ट्रेन के जरिए अवैध रूप से गोमांस की तस्करी हो रही है। इस पर 30 अप्रैल को नेहा पटेल ने वडोदरा जीआरपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को जानकारी दी और खुद पुलिस के साथ स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन रोकी गई, जब्त हुआ 3 टन बीफ। गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस के वडोदरा पहुंचने पर पुलिस ने ट्रेन की लगेज बोगी की तलाशी लेने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन के केवल 7 मिनट के निर्धारित स्टॉपेज के कारण बोगी खोली नहीं जा सकी। नेहा पटेल के दबाव और जीआरपी के प्रयास से ट्रेन को 30 मिनट तक रोका गया, जिसके बाद विशेष प्रयासों से बोगी खोली गई और उसमें से 16 पार्सलों में भरा 1243 किलो गोमांस बरामद किया गया। प्रयोगशाला रिपोर्ट से हुई पुष्टि। बरामद मांस को जांच के लिए भेजा गया, जिसकी प्रयोगशाला रिपोर्ट 3 मई शनिवार को सामने आई। रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से बीफ यानी गोमांस की पुष्टि हुई, जिसके बाद वडोदरा जीआरपी ने तुरंत कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। एफआईआर में 2 नामजद। अमृतसर से मुंबई की तस्करी का जाल। वडोदरा रेलवे पुलिस अधीक्षक सरोज कुमार के अनुसार एफआईआर में 2 लोगों को नामजद किया गया है। विजय सिंह अमृतसर से, जिसने पार्सल बुक किया था। जफर शब्बीर मुंबई से, जिसे यह पार्सल प्राप्त होना था। इन दोनों के खिलाफ गोवध निषेध अधिनियम व अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह एक व्यापक तस्करी रैकेट का हिस्सा है। रेलवे की लापरवाही पर उठे सवाल। इस मामले ने भारतीय रेलवे के पार्सल बुकिंग सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना उचित निरीक्षण के बीफ जैसे प्रतिबंध पदार्थों का पार्सल वैन में लोड हो जाना न केवल कानूनी उल्लंघन है, बल्कि यह धार्मिक भावनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा मामला है। पृष्ठभूमि। भारत में बीफ पर कानून क्या कहता है। भारत में अधिकांश राज्यों में गोमांस बीफ की बिक्री, खरीद और परिवहन पर प्रतिबंध है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में कड़े गोवध निषेध कानून लागू हैं। गुजरात गोवध निषेध कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। नेहा पटेल और गौरक्षक दल की भूमिका सराहनीय। इस पूरी कार्रवाई में नेहा पटेल और गौरक्षक सेवा दल की तत्परता ने एक बड़ा अपराध रोकने में अहम भूमिका निभाई है। अगर यह बीफ मुंबई पहुंच जाता तो इससे कानून, सामाजिक सौहार्द और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती थी। जांच जारी। हो सकता है बड़ा खुलासा। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या यह कोई संगठित अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस बार रेलवे का दुरुपयोग करना इस गिरोह की चालाकी और नेटवर्क को दर्शाता है। निष्कर्ष, यह मामला केवल एक पार्सल तस्करी का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और सरकारी एजेंसियों की सतर्कता का भी है। एक महत्वपूर्ण परीक्षण है। अब देखना यह होगा कि रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना से क्या सबक लेती हैं और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर कैसे लगाम लगाई जाती है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।